दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और कहानी लेकर। एक शानदार जहाज जो कभी दुनिया के सबसे शानदार जहाजों में गिना जाता था, आज एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा जहाज जिसने अपने समय में बहुत शानदार यात्राएं की थी, लेकिन आज वह भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है। क्वीन मैरी। क्वीन मैरी, जो कभी अपनी शान शौकत और इंटीरियर के लिए जाना जाता था, आज पैरानॉर्मल घटनाओं और भूतिया किस्सों के लिए बहुत मशहूर है। क्वीन मैरी को 1930 के दशक में लॉन्च किया गया था और इसे लग्जरी यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका शानदार इंटीरियर और इसकी ऐतिहासिक यात्राएं इसे अनोखा बनाती थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे एक ट्रूप शिप यानी कि सैनिकों को ले जाने वाला जहाज बना दिया था, तो इस पर अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। तो इसी की यात्रा पर निकलते हैं हमारे इस कहानी के पात्र अनिल और नीलू, जो इस जहाज की कहानियों के बारे में, किस्सों के बारे में जानते थे। उन्होंने बहुत जगह, बहुत लोगों से सुना था। आज वो इसका अनुभव करना चाहते थे। वो यहाँ आते हैं और इस जहाज की यात्रा शुरू करते हैं। अनिल, जो भूतिया कहानियों और रहस्यमय जगहों में गहरी दिलचस्पी रखता था, बहुत उत्साहित था। दूसरी तरफ नीलू को इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और वह इसे बस एक एडवेंचर की तरह ले रही थी। राहुल, जो सालों से इस जहाज का गाइड था, कई बार लोगों को जहाज की रहस्यमय कहानियों के बारे में बता चुका था। उसने कहा, यहाँ के इंजन रूम में एक इंजीनियर की मौत हुई थी जब अचानक दरवाजा बंद हो गया और उस इंजीनियर के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। कहते हैं आज भी उसकी चीखें यहाँ सुनाई देती। अनिल ने जोश में कहा, मुझे यह सब एक्सप्लोर करना है, शायद हम भी कुछ अजीब देख पाएं। लेकिन नीलू ने हंसते हुए जवाब दिया, राहुल तुम भी ना, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। तीनों जहाज के पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, कहानी अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग यहाँ आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिन का समय ढल चुका था और रात का अंधेरा गहराने लगा था और क्वीन मैरी जहाज उनके सामने एक भूतिया एहसास दे रहा था। एक अनजाने डर का एहसास अनिल को होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक अभी भी बरकरार थी। दूसरी ओर नीलू ने अपने आप को एक ठंडी, ठिठुरन भरी हवा से जकड़ा हुआ महसूस किया। अनिल, नीलू, क्या तुम जानती हो, इस जहाज पर कई लोगों ने अजीब और भयानक अनुभव किए हैं। कहा जाता है कि यहाँ मरे हुए लोग अभी भी भटकते हैं। करीब करीब 100 से ज्यादा आत्माएं इस जहाज पर हैं। नीलू, अनिल, ये सब बकवास है। यह सिर्फ कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। राहुल उन्हें एक संकरी सीढ़ी से नीचे ले गया, जहाज के उन हिस्सों की ओर जहां शायद ही कोई यात्री आता था। चारों ओर की पुरानी दीवारों पर समय की धूल और नमक की परतें चढ़ चुकी थी। अंधेरे और खामोशी के बीच केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। इंजन रूम। राहुल, आपको इस इंजन रूम को देखना चाहिए। यहीं एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई थी जब भारी दरवाजा अचानक बंद हो गया था और उसका शरीर 2 टुकड़ों में टूट गया था।
इंजन रूम में घुसते ही एक ठंडी और गहरी नमी ने उन्हें घेर लिया। वह धातु का दरवाजा अभी भी वहीं था, स्थिर और भारी। राहुल ने उन्हें दिखाते हुए कहा, यहीं उसकी चीख अभी भी सुनाई देती है, कभी कभी रात को। अनिल का चेहरा गंभीर हो गया। अचानक दूर कहीं से धातु के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज धीमे धीमे खिसक रही हो। अनिल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल, मैंने भी यहां अजीब चीजें देखी हैं। एक बार मैंने यहां किसी को चलते देखा था, लेकिन पास जाकर देखा तो कोई नहीं था, बस एक ठंडी सर्द हवा का झोंका था। फिर वो स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ते हैं। राहुल उन्हें स्विमिंग पूल की ओर ले गया, जो अब सूखा और सुनसान था। एक खामोशी पूरे माहौल में तैर रही थी, मानो समय ठहर सा गया हो। राहुल, कई लोगों ने इस सूखे पुल के पास एक महिला की भूतिया छवि देखी है। वह सफेद तैराकी पोशाक में यहीं दिखाई देती है और अचानक गायब हो जाती है। अनिल और नीलू ने पूल की ओर देखा और कुछ पल के लिए अनिल को लगा जैसे पानी की सतह पर हल्की हलचल हो रही है, जैसे कोई हल्के हाथ से पानी को छू रहा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वहां ना पानी था, ना कोई हाथ। अनिल, क्या तुमने भी देखा? वहां कुछ था? नीलू, नहीं, कुछ नहीं, चलो चलो यहां से निकलते हैं। अनिल की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। अब उसकी आंखों में भय का हल्का साया था। फिर वह तीनों एक गलियारे की तरफ बढ़ते हैं। राहुल उन्हें जहाज के सबसे प्रसिद्ध हिस्से में ले गया, जिसे ग्रे लेडी का गलियारा कहा जाता है। राहुल, कई लोग इस गलियारे में एक महिला को सफेद गाउन में भटकते हुए देखते हैं। वे कहते हैं कि वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, जो कभी नहीं आया। उसकी आत्मा आज भी इसी गलियारे में भटक रही है, क्योंकि उसने उसका इंतजार करते करते वहीं दम तोड़ दिया था। नीलू ने महसूस किया कि गलियारे में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने गुस्से में उन्हें खरोंच डाला हो। तभी उसे अपने पीछे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीलू, अनिल, हमें अब वापस चलना चाहिए, यहां कुछ सही नहीं है। और वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगते हैं, राहुल ने उन्हें जहाज के सबसे डरावने कमरे की ओर ले चलने का प्रस्ताव दिया। स्टेटस रूम B340। यह कमरा वर्षों से भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम था। राहुल, यहाँ कई लोगों ने डरावनी घटनाएं महसूस की हैं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते हैं और बंद होते हैं, चादरें अचानक खींची जाती हैं और कई बार लोगों को बिस्तर से गिरने का एहसास होता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने कमरे में अजीबोगरीब आवाजें और परछाई देखी हैं। स्टेटस रूम B340 के दरवाजे पर पहुंचते ही नीलू के दिल की धड़कन तेज हो गई।
दरवाजे पर लगा नंबर B340 अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहा था। राहुल ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन नीलू ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यह जगह ठीक नहीं लग रही है। अनिल भी अब इस डर के साए में आ चुका था और वे दोनों कमरे में बिना गए ही वापस जाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वे जहाज के बाहर निकले, नीलू ने अचानक पीछे मुड़कर खिड़की की ओर देखा। उन्हें लगा कि वहां कोई उन्हें देख रहा है। एक धुंधली सी परछाई खिड़की के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी और अंधेरे से भरी हुई थी, पर जैसे ही नीलू ने ध्यान से देखा, वह परछाई गायब हो चुकी थी। नीलू, अनिल, वहां कोई था। अनिल ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। इन सब घटनाओं के बाद राहुल, नीलू और अनिल वहां से अपने होटल की तरफ चले जाते हैं और आगे का टूर वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। होटल में उस रात नीलू और अनिल दोनों बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद कोसों दूर तक नहीं थी। नीलू को बार बार वही खिड़की में दिखी परछाई याद आ रही थी। अनिल, क्या तुम्हें सच में कुछ अजीब लगा वहां? नीलू, हाँ अनिल, वहां कुछ था। मैं नहीं जानती वो क्या था, लेकिन शायद उन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। उस रात दोनों का सोना मुश्किल हो गया। कमरे में हर हल्की सी आवाज उन्हें झकझोर कर रख देती। अगले दिन सुबह सुबह वे बिना एक दूसरे से कुछ कहे वापसी की तैयारी करने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया था कि क्वीन मैरी सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि अतीत के भूतों से घिरी एक रहस्यमयी घटना थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये जहाज वाकई में शापित है? फिर मिलते हैं अगली किसी कहानी में। धन्यवाद।